आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंग्लो अरबिक स्कूल अजमेरी गेट की। एंग्लो अरबिक स्कूल किसी तारीफ़ का या पहचान का मोहताज नहीं है। इसके छात्र हमेशा से इसका नाम रोशन करते आए हैं। आज भी ये इसके छात्र बहुत सी जगहों पर अपना अपना और इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए हम मास्टर मकसूद अहमद साहब, प्रवक्ता बायोलॉजी से, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या कुछ चल रहा है एंग्लो अरबिक स्कूल में। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं 92 से एज ए बायोलॉजी टीचर वहाँ पे काम कर रहा हूँ और 2013 से लेक्चरर बायोलॉजी के जो टाइम टेबल है वो मुझे मिला हुआ है और 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ाने का मुझे इस वक्त शर्फ हासिल है। मैं आपके चैनल का पहले शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूं कि इस वक्त कुछ जगहों पर ये चर्चा रहती है कि एंग्लो अरबिक के एलुमनाई सरकारों में या सरकार से बाहर बहुत एक्टिव होते थे पहले। तो उसमें नाम आता है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, जो अपने आप में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो एक दौर तक 20 साल तक इस्लामी इंडिया सेंटर के चेयरमैन भी रहे और हिंद फूड एग्रो और हिंद फूड जो एक्सपोर्ट कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हकीकत में वो एंग्लो अरबिक के होनहार तालिब इल्म रहे और उनके साथ शाहिद सिद्दीकी जो राज्यसभा में रहे और अपना जर्नलिज़म का भी उन्होंने अपना काम किया हुआ है, जर्नलिज़म से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो याकूब कुरैशी, जिनके फादर एंग्लो अरबिक स्कूल में एक उस्ताद की हैसियत से भी वो यहाँ पढ़ाते थे, मौलाना ज़ुबैर कुरैशी, उनके बेटे IAS भी निकाला और फिर वो इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। मेरिना होटल के मालिक रियाज उमर साहब और बहुत सारे ऐसी फहरिस्त है। लेकिन मैं आज आपको ये नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर भी जो जब से मैंने ये चार्ज संभाला है, इतना शानदार रिजल्ट एंग्लो अरबिक के साइंस के सेक्शन का रहा है। किसी स्कूल की कामयाबी उसके आउटपुट पर मुनहसर करती है कि उसका निकलने वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हाल में हमारे 3 बच्चे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जो दिल्ली के टॉप 1 और 2 मेडिकल कॉलेजेस में जिसकी काउंटिंग गिनती होती है, उसमें हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए। एक लड़के का नाम है अरसान, जिसने MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से करके और फिर अब वो MD भी उसकी कंप्लीट हो गई है। और दूसरा लड़का है समीर मलिक, जो MBBS पूरा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से कर चुका है। और तीसरा अभी जो है 3rd ईयर में है, उसका नाम है इम्तियाज़। वो भी जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडी कर किए हुए है। इसी तरह से 7 लड़के गुरु तेग बहादुर में, जो GTB मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 7 लड़के इस वक्त एंग्लो अरबिक स्कूल के हैं। मोहम्मद अहमद है और दानिश है। तो इस तरह के एक अल्तमस ज़की है। ये जो अल्तमस ज़की जो है ये कुचा पंडित का रहने वाला है और ये दीगर बच्चे भी पुरानी दिल्ली के हैं। इसी तरह से तकरीबन 17 लड़के जो है करोड़ बाग तिब्बिया कॉलेज में है, जो BMS में अपना जो है यहाँ फाइनल ईयर, 4th ईयर और 3rd ईयर, 2nd ईयर और जो प्रीवियस ईयर। गली शतरा के रहमानी, समीर रहमानी, ताब अहमद, चिदली कवर से मोहम्मद अफनान और ख़ुद मेरा बेटा जैद अहमद, जो तिब्बिया कॉलेज करोड़ बाग में कॉलेज का CC भी इलेक्ट हुआ, सेंट्रल काउंसलर भी इलेक्ट हुआ और वो उसका फाइनल ईयर है। तो
एक मेडिकल लाइन नहीं बल्कि मेडिकल लाइन के अलावा दूसरी और फील्ड जो है स्पोर्ट्स वगैरह की, उसका भी बड़ा अच्छा अचीवमेंट वैस भाई जो सामने आया है। तो जिस तरह से मेडिकल में बच्चे फार्मेसी में और एमबीबीएस में बीएमएस में आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा जो रेशो है वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स और बड़े बड़े स्कूल जो टॉप गिने जाते हैं टॉप 10, उसका भी इतना रेशो नहीं है। हमारे यहाँ टोटल बच्चे जो है साइंस के सेक्शन में अगर वो 50 हैं तो बायोलॉजी में 23, 25, 30 होते हैं। अब उन 30 में अगर 15 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं हर साल, कुछ एमबीबीएस में, कुछ बीएमएस में, कुछ फार्मेसी में, कुछ बीपीटी में, कुछ कार्डियोलॉजी डिप्लोमे में, कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया में और कुछ डीयू में, तो मैं तो समझता हूँ मुझे तो ऐसे बच्चे मिलते ही नहीं हैं जो ये कह दें सर हमारा एडमिशन नहीं हुआ। तो 100% हमारा आउटपुट है। और ये इस दौर में जब मोबाइल की लत बच्चों को लगी हुई है और पुरानी दिल्ली के अंदर रहने की जगह कितनी छोटी हैं, जहाँ शहर में ना लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है और न बच्चों का ठिकाना बहुत अच्छा है, ना पेरेंट बहुत सपोर्टिंग नेचर के हैं। वो भी सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा घर पे भी काम कर ले और दुकान पे भी काम कर ले और स्कूल भी चला जाए। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर पूरी तरह एजुकेशन का माहौल ना हो और फिर भी इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का निकल जाना आईआईटी में और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, तो ये मैं समझता हूँ स्कूल के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। अभी आप ये बता रहे थे कि कोई लड़का दुबई की हॉकी टीम में सेलेक्ट हुआ एंग्लो अरबिक स्कूल का। वो उसका नाम है अब्दुल कादिर, और अब्दुल कादिर इससे पहले बांग्लादेश भी खेल चुका है और अभी उन्होंने जैसे आईपीएल में हायर कर लेते हैं, तो अभी दुबई में क्लब है, उन्होंने उसे हायर किया है। और उनके साथ एक और लड़का एंग्लो अरबिक का है परवेज़, तो वो भी दुबई की टीम ने जो हायर किया है। और वो हॉकी चूँकि बांग्लादेश भी खेल चुका और कई अदर कंट्री में खेल चुका, तो आजकल वो भारत की नुमाइंदगी जो है इंटरनेशनल लेवल पर, ना सिर्फ वो हिंदुस्तान का नाम, और जब हिंदुस्तान का नाम होगा तो जाहिर सी बात है फिर एंग्लो अरबिक का नाम। और वो अपने जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उस वक्त के सरवर महमूद साहब, जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा उनको आगे बढ़ाने में, और उस वक्त की जो वाइस चांसलर रही हमारी प्रोफेसर नजमा अख्तर साहब, जिन्होंने वो माहौल क्रिएट करवाया स्पोर्ट्स के लिए ख़ास तौर से, नजीब जंग साहब, तो ये उनका भी सपोर्टिंग नेचर रहा जो बच्चों इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे। इसके अलावा कोई बच्चा और कहीं इंटरनेशनल अचीवमेंट हासिल किया हो? अभी जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो उसके बाद एक लड़का आतिफ नाम का पढ़ता था, साइंस के सेक्शन में था, तो अभी वो दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली की जो सेंटर की सरकार है भाजपा, जो मोदी जी की कैबिनेट जब बनी, तो उसको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में मिनिस्टर स्टेटस दर्जा देकर और उनको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में वाइस चेयरमैन का दर्जा मिला। तो ये एंग्लो अरबिक के लिए एक खुश आइन बात है कि एंग्लो अरबिक का बच्चा जो है वो एनसीएम के अंदर वाइस चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किया गया। कोई और बच्चा जिसने इस तरह का कुछ और अचीवमेंट किया हो? 2 लड़के हमारे आईआरएस में हैं 2013 और 14 के बैच में, और आईआरएस में आना भी कोई कम नहीं है। और जहाँ तक आज वकीलों की इस कौम को ज़रूरत पड़ती है, तो वकीलों की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि अकेले 30,000 कोर्ट के अंदर ही अभी बार काउंसिल के इलेक्शन में मुझे किसी ने मदऊ किया, तो वहाँ मैंने देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने आपसे का अरेंजमेंट पीरियड था और आपने हमें वहाँ गाइड किया था, और कम से कम 17-18 लड़के मुझे 30,000 कोर्ट में मिले, ऐसी हाई कोर्ट के अंदर। और साकेत कोर्ट में भी मुबीन नाम का लड़का है, और यहाँ भी अफसर नाम का लड़का 30,000 कोर्ट में, और वो और भी बहुत सारे लड़के मुझे मिले, तो कहते हैं कि हम एंग्लो अरबिक से पढ़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। दोस्तों, ये एंग्लो अरबिक स्कूल के बारे में अभी आपने एक अच्छी जानकारी देखी और सुनी। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।